अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेयर लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं पैराशूट के थ्रेड को यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। इस थ्रेड की हमारे पास सिंगल लेयर ही काफ़ी होती है और इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही ईजी है और खूबसूरत भी है। एज़ यूजुअल मैं फर्स्ट रो में ही बनाऊंगी, बट अगर आप बिगनर्स हैं, आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल है, तो आप पहले बेस रो बना लिया कीजिए सिंगल क्रोशे के साथ या फिर सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन के साथ। सो स्टार्ट करते हैं अपना डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए। सबसे पहले हम अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे एज़ यूजुअल, और फिर हम अपने पहले से फोल्ड किए हुए फैब्रिक को पे अटैच करेंगे इसको सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे करेंगे हम इसको और साथ ही हम 3 चेन ले लेंगे। 1 2 3 चेन से स्टार्टिंग करनी है हमने। 3 चेन के बाद हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल लेना है और मैक्सिमम 3 चेन के गैप के ऊपर ही इसको अटैच कर देना है डबल क्रोशे को। और हमने मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाना है यहाँ पे कुछ इस तरह से, हर स्टेप में से बाहर आते हुए। 1 2 3 फोल्डिंग्स होती हैं डबल क्रोशे की, तो 3 फोल्डिंग्स में से ही बाहर आएंगे तो हमारे पास ये मॉडिफाइड डबल क्रोशे आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एज पे 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद हमें डबल क्रोशे का बल लेना है और इस वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं कुछ इस तरह से। 1 टाइम डबल क्रोशे यहाँ से मॉडिफाइड ही 1 2 और 3 फोल्डिंग्स में से बाहर अगेन 1 टाइम डबल क्रोशे। टोटल 2 डबल क्रोशे प्लस 4 चेन बनाना है हमने इसके एज पे कुछ इस तरह से। ये हमारा 2 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसके एज पे हम एक चेन लेते हुए डबल क्रोशे का बल लेंगे और ये जो 2 डबल क्रोशे हैं हम ये 4 चेन को सेपरेट करते हुए 2 डबल क्रोशे के क्रॉस में 8 या फिर 7 टाइम डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाएंगे कुछ इस तरह से। 1 टाइम 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 7 या फिर 8 ही बनेंगी। उसके बाद ये टाइट हो जाएगा तो फिर ये ठीक से हमारी फोल्डिंग्स का पफ नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने 8 फोल्डिंग के साथ ये पफ बनाया है। जब हमारी 8 फोल्डिंग्स हमारे हुक में इंसर्ट हो जाती है तो हम इसको एट अ टाइम ही इस तरह से थोड़ा सा थ्रेड को लूज करते हुए इस थ्रेड के बल को लेते हुए एक बार ही इनमें से बाहर आएंगे और फिर इसको हम लॉक करेंगे। लॉक कुछ इस तरह से करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। ये 4 चेन है, इस 4 चेन के बिल्कुल बराबर में इसको बैलेंस करेंगे और फिर हम इसको इस तरह से लॉक करेंगे इस तरह से। ये हमारा पफ स्टिच बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से। जैसे ही ये पफ स्टिच कंप्लीट हो जाएगा इसके एज पे हमें 1 चेन लेते हुए डबल क्रोशे का ट्रिपल क्रोशे का बल लेना है और यहाँ पे हमें इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में एक बार ट्रिपल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। इस तरह से ये इसकी लुक आएगी। जब ये सॉरी जब ये ट्रिपल क्रोशे बन जाएगा तो इसके एज पे हमें 5 चेन के साथ भी कॉर्ड बनाना है। 1 2 3 4 5 चेन और यहाँ पे हमने एक बार इसको सिंगल क्रोशे कर देना है और बाकी के ये जो ट्रिपल क्रोशे के रिमेनिंग पार्ट है उसमें भी हमने सिंगल क्रोशे कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे मैक्सिमम मैंने 7 बनाए हैं। आप 6 भी बना सकते हैं और 8 भी बना सकते हैं। जैसे ही हम ये ऊपर वाला ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे डायरेक्ट हम इसी लूप के साथ ये जो हमारे पास वेरी फर्स्ट वाला डबल क्रोशे का बाकी रिमेनिंग पार्ट है इसमें भी बाकी के सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 4 5
5 मेरे पास बने हैं और साथ ही हम इसको अटैच कर देंगे बिल्कुल 1 चेन के गैप के ऊपर और सिंगल क्रोशे कर देंगे। और फिर इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को देखेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप बनता है। इस तरह से ये हमारा पेटल बनेगा, फ्लावर बनेगा, जो भी आप कह लें। और इसके एज पे हम पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से मैं 2 फ्लावर्स के सेंटर में थोड़ा सा डिस्टेंस ले रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल इसके साथ ही दोबारा से बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, 1 चेन प्लस 1 सिंगल क्रोशे, अगेन 1 चेन प्लस 1 सिंगल क्रोशे। 2 टाइम मैंने मज़ीद बनाया है और इस तरह से ये टोटल 4 हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2 पिछले वाले हमारे पैटर्न के साथ हैं और 2 हमने नए बनाए हैं। तो इसके बाद हम फिर से ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करते हैं 3 चेन ले लेते हैं। डबल क्रोशे का बल लेना है, मैक्सिमम 3 चेन के गैप के ऊपर ही हमने इसको अटैच कर देना है। और हमने मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाना है हर लूप में से बाहर आते हुए। और इस डबल क्रोशे के एज पे हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 एंड 4 चेन के साथ ही डबल क्रोशे का बल लेना है। ये जो हमने डबल क्रोशे बनाया है इसके क्रॉस में हमने 2 टाइम इसी तरह से डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2। जब ये 2 डबल क्रोशे बन जाएंगे तो हमने क्या करना है, इसको लॉक करते हुए डबल क्रोशे का बल लेना है। ये जो 2 डबल क्रोशे हैं इस 4 चेन को हमने हटाते हुए इन 2 डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने पफ स्टिच बनाना है 8 या फिर 7 फोल्डिंग के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8 फोल्डिंग्स हमने ले लिया। इस तरह से कुछ हमारे हुक में इंसर्ट हो जाती हैं 8 फोल्डिंग्स। और ये हमारे निकल गए हैं थ्रेड्स। फिर से हम इनको 8 कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, 8 फोल्डिंग के बाद हम इनको एट अ टाइम ही लॉक करेंगे। कुछ इस तरह से थोड़ा सा थ्रेड ढीला करके हमने इसको फोल्डिंग लेनी है ताकि ये पूरा इसमें से हमारा कंप्लीट हो जाए। और फिर हम इसको लॉक करेंगे इस तरह से करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे और फिर हम इसको सिंगल क्रोशे की हेल्प से लॉक कर लेंगे। जैसे ही हम लॉक करते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 चेन लेते हुए ट्रिपल क्रोशे का बल लेना है और इसी जो पीछे हमने फर्स्ट पे बनाया था डबल क्रोशे, इसी के क्रॉस में हमने एक बार ट्रिपल क्रोशे बनाना है, 1 2 एंड 3। ट्रिपल क्रोशे में हमने डबल क्रोशे से एक ज़्यादा फोल्डिंग लेनी होती है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशे के एज पे हम 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 एंड 5। इस 5 चेन को यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करते हुए पीकॉट बना लेंगे और बाकी के रिमेनिंग ट्रिपल क्रोशे में भी हम 7 या फिर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्योंकि हमने फर्स्ट पे 7 ही डिसाइड किया है तो आपने 7 ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और फिर बाकी का जो ये डबल क्रोशे रिमेनिंग है जो हमारा फर्स्ट स्टेप में था, डायरेक्ट हम उसमें चले जाएंगे और फिर मज़ीद 5 डबल सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और 5 सिंगल क्रोशे के साथ ही हम इसको मैक्सिमम 1 चेन का डिस्टेंस है हमारे पास, तो हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे फैब्रिक पे अटैच करते हुए और फिर से 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ डिस्टेंस लेंगे और मज़ीद अपना नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए। और हम इसको एक दफ़ा लुक देख लेते हैं। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, इस तरह से काउंटिंग सेम लेने से ये वाली लुक आपकी सेम आएगी। अगर यहाँ पे आपने सिंगल क्रोशे जितने काउंट में बनाए हैं उतने ही हमने नेक्स्ट पे बनाने हैं ये वाले पार्ट पे। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल न्यू लुक डिज़ाइन की है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। आपकी इसके एज पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं या फिर क्रिस्टल का बीट जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं और इस डिस्टेंस को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं और बिल्कुल इस पॉइंट पे भी आप नया स्टेप बना सकते हैं। इसी तरह से आपने अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए।
किसी भी किस्म की कोई आपने चेंजेस नहीं करनी है। इसी को रिपीट करते हुए देखिएगा, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन के आएगा। मैं आपको इसको थोड़ी सी फाइनल लुक भी शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर लिया और थोड़े से फ्लावर्स बना लिए हैं और देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत डिज़ाइन बन के आया है। और आप इस डिज़ाइन के एज पे पर्ल्स या बीड्स भी ऐड कर सकते हैं, इनके डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप इसी डिज़ाइन को किसी भी किस्म के थ्रेड के साथ ईजीली कैरी कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में आके इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।